11th में मैथ में सेट थ्योरी हम पढ़ा रहे थे। सब कॉन्सेप्ट दिया जाता है, एक्सरसाइज बनाइएगा, जो नहीं बनेगा उसको पूछिएगा। अब आपका दूसरा एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, ध्यान से देखें। इसको कहते हैं मेंबर ऑफ। ऐसा चिन्ह रहे तो क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ। ई चिन्ह रहे तो बोलते हैं मेंबर ऑफ। माने हिंदी में सदस्य है। क्लियर? लेकिन एक नियम है, हमेशा सदस्य इस साइड होना चाहिए और समुच्चय इधर मेंबर, इधर सेट। इस साइड मेंबर, इस साइड सेट। इस चिन्ह का मतलब मेंबर ऑफ। जहां भी रहेगा निकाल, हम समझ जाइएगा मेंबर ऑफ, सदस्य है। इधर सदस्य होना चाहिए, इधर समुच्चय। ऐसे चिन्ह रहे, कटर है, इसको पढ़ेंगे नॉट मेंबर। नॉट मेंबर माने नहीं सदस्य है। याद रहेगा? समझ गए? जैसे ए बराबर 2 3 4, ई हुआ सेट, ई हुआ मेंबर। मेंबर तो ई मेंबर, आई सेट। तो पहले किसको लिखेंगे? मेंबर को, तब सेट। ऐसे लिखेंगे 2 मेंबर ऑफ ए, 3 मेंबर ऑफ ए। माने 2 सदस्य है ए का, समुच्चय इधर रहना चाहिए। 4 मेंबर ऑफ ए, 5 है इसमें नॉट मेंबर ऑफ ए। क्लियर? इसका क्या अर्थ है? मेंबर ऑफ। सदस्य किधर रहना चाहिए? इस साइड। समुच्चय किधर रहना चाहिए? इस साइड। इसका मतलब नॉट मेंबर ऑफ। क्लियर? जैसे मन से पढ़िए, 11th वाले को पढ़ना बहुत जरूरी है। ज्यादा दिन तक नहीं पढ़िएगा ना तो नहीं पढ़ पाइएगा फिर जीवन में। ए बराबर 1 7 8 10 यहां रहे। एक खाली स्थान ए, 7 खाली स्थान ए, 3 खाली स्थान ए, 9 खाली स्थान ए, 10 खाली स्थान ए, 1 खाली स्थान 7। कहे इसमें तथा इसको भरे। 1 ये तो सदस्य हुआ, ये क्या हुआ? सेट। 1 सदस्य हुआ, 7 सदस्य हुआ, 8 सदस्य हुआ, 9 सदस्य हुआ। ये क्या हुआ? सेट, समुच्चय। इधर सदस्य होना चाहिए, सदस्य है। 1 सदस्य है, 1 मेंबर ऑफ। 7 इसका सदस्य है, 7 मेंबर ऑफ। 3 है इसमें नॉट मेंबर ऑफ। 9 मेंबर ऑफ, इसका सदस्य मेंबर ऑफ। 10 है इसमें नॉट मेंबर ऑफ। ये तो गलत है, इधर मेंबर होना चाहिए, इधर ही होना चाहिए सेट।
उल्टा दे ले, नॉट। क्लियर, समझ में आया? अब देखें एक और चीज होगा। इसको कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में सबसेट। क्या बोलते हैं? सबसेट। हिंदी में कहते हैं उपसमुच्चय। समझिए इसको। 2 बार 3 बार वीडियो देख के समझने का प्रयास करें, उतारने का नहीं। समझिएगा तब ना एक्सरसाइज। किताब किसके लिए खरीदे, हमारे लिए कि अपने लिए? कोई भी विषय का, साइंस विषय का किताब किसके लिए खरीदते हैं? अरुण सर के लिए या दूसरे किसी सर के लिए? आप अपने लिए खरीदते हैं। इसीलिए उसमें जो भी क्वेश्चन हो, चाहे वो फिजिक्स में हो, चाहे वो केमिस्ट्री में हो, चाहे वो मैथ में, वो किससे बनना चाहिए? आपसे, हमसे नहीं। बनना चाहिए। पढ़ने का यही अर्थ, बनना चाहिए। नहीं कुछ तो 60% बने, एकदम 0 एक को ना बने, तब बेकार है, तब आप नहीं पढ़ रहे। इसको कहते हैं उपसमुच्चय। गौर से इसका परिभाषा सुनिए। ए तथा बी दो समुच्चयों में, ए तथा बी दो समुच्चयों में ए का सभी सदस्य बी में हो। सदस्य जान गया? ए का सभी सदस्य बी में हो, तब ए उपसमुच्चय होता है बी का। इन टू सेट ए एंड बी, all the member of set A present in set B, then A will be subset of B। समझिए, A बराबर 4 5 6, B बराबर 4 5 6, सातों का ए बी दो समुच्चयों में ए का सभी सदस्य, ए का सदस्य 4 5 6, ए का सभी सदस्य बी में हो। 4 इसमें है, 5 इसमें है, 6 इसमें है, तब ए उपसमुच्चय होगा, उपसमुच्चय होगा बी का। माने ए सबसेट। समझ में आया? अब एक और, ए बराबर 4 5 6, बी बराबर 4 5 6। ए बी दो समुच्चयों में ए का सभी सदस्य बी में है, तो ए उपसमुच्चय होगा बी का। याद रहेगा? क्लियर? इसको लिखिए। कॉपी कलम निकाल के बैठा जाता है, लिखा है ए तथा बी दो समुच्चयों में ए का सभी, ए का दिखाई दे रहा है, ए का सभी सदस्य बी में हो, बी में हो, तब ए उपसमुच्चय होता है बी का, होता है बी का। अर्थात ए सबसेट बी। क्लियर? पाउज करके नोट करें, पाउज कर ले और तब नोट करें। अंग्रेजी में
into set A and B if all the member of set A present in set B, then A will be subset of B. That means A subset B. क्लियर? पॉज करके नोट कर। जैसे यहां देख, ए का सभी सदस्य बी में हो। जैसे आपके किताब से एग्जाम्पल लेते हैं, आपके किताब से यहां देखें, पढ़िएगा ना। एक चीज और, लॉकडाउन सितंबर तक खुलने वाला है, खुल सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं। अगर ना भी खुला, मान लीजिए साल भर, तो आप चिंता नहीं कीजिएगा, आपको हम सब पढ़ा दें। जिंदगी भर हमको पैसा वहीं का लड़का दिया, तो वहां के लड़का के लिए इतना नहीं किया जा सकता, इसलिए चिंता नहीं कीजिए। आपका जो सिस्टम है वो सिस्टम चल, हाँ खुलेगा तो दे दीजिएगा, मांगेंगे कि दो तो दे देना। जैसे क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन, ये तथा ये भरे, एक्सरसाइज 1.0 यहां पर लिखा है, ए बी सी डॉट 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 बी सी डी, पहला। दूसरा लिखा है 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यहां लिखा है 1 2 3 4 5 लिखल है। फिर लिखल है ए ई आई ओ यू, यहां पर लिखा है एक सच दैट अंग्रेजी के सभी वर्णमाला। यहां देखिए, ई चिन्ह का मतलब क्या है, इसके सभी सदस्य इसमें हो, सभी, एगो नहीं, सभी। ये इसमें है नहीं, तब ई चिन्ह है, नहीं है। इसके इस तरफ वाले का सभी सदस्य इसमें, 2 इसमें है, 3 इसमें है, 4 इसमें है, सबसेट बना है। फिर इसमें ए आई ओ यू, अंग्रेजी के सभी वर्णमाला, तो अंग्रेजी के सभी वर्णमाला जानते हैं, ABCD EF GH IJ K L M N M O P Q R S, उस सब में ही है, ई वाला सब अंग्रेजी में है। समझ में आया? क्लियर? अब देख, उपसमुच्चय में देखिए, किताब का कभी कभी एग्जाम्पल पूरा नहीं खत्म होगा, पूरा 2-3 लेक्चर के बाद आपको पूर्ण एक्सरसाइज बनना शुरू, चूंकि समझाते ना है। उपसमुच्चय में याद रखें, उपसमुच्चयों की संख्या, यहां देखिए, संख्या बराबर 2 पर पावर n, याद रहेगा। माने नंबर ऑफ सबसेट बराबर, अभी सबसेट पढ़े 2 पर पावर n। यहां देखें,
किताब में होगा, आगे होगा। ए बराबर 1 3, कोई कहे उप समुच्चयों की संख्या बताओ, की संख्या बताओ तथा इसे लिखे, तथा उप समुच्चय लिखे। यहां देखिए, उप समुच्चयों की संख्या, नंबर ऑफ सबसेट, उप समुच्चयों की संख्या माने नंबर ऑफ सबसेट बराबर, फॉर्मूला पर है 2 पर पावर n। ठीक, n माने a में कै गो है, कै गो है, 2, 2 पर पावर 2 माने 4। ये हुआ उप समुच्चयों की संख्या। क्लियर? अब कहता है उप समुच्चय लिखे। उप समुच्चय कौन कौन होगा? 4 गो तो आप बोले, लेकिन कौन कौन होगा सो बताओ। उप समुच्चय होगा, यहां गौर से, समुच्चय होगा माने सबसेट होगा। यहां देखें, सबसे पहले लिख देंगे 5, 0 को पेट फाड़ देंगे, 0 को पेट फाड़ देंगे तो क्या कहलाएगा? 5, 5, हर में 5 लिख देंगे, कॉमा दे देंगे। अब देखें, एक लिख के इसको मिडिल ब्रैकेट में बंद कर, 1 को 2 हो गया। फिर 3 लिख के इसको 3 लिख के इसको भी मिडिल ब्रैकेट में बंद कर, हो गया। 3 गो हो गया, है कै गो? 4 गो। फिर ये पूरा उतार 1, 3, 4 गो। नंबर ऑफ सबसेट हुआ 4, उप समुच्चय हुआ ये। क्लियर? फिर से देख, हमर चेलवा साहब न्यूटनमा, तू ना पढ़ना, इधर उधर घूम रहा, हम सब पता। सब लड़का जुट के पढ़िए, नहीं पढ़िएगा का कितना कहे हम, हैं? जैसे ए बराबर कोई कहे 4, 5, उप समुच्चयों की संख्या बताए, एवं उप समुच्चय को लिखे, क्या कीजिए? उप समुच्चयों की संख्या, नंबर ऑफ सबसेट, अभी फॉर्मूला पढ़ाए हैं न्यूटन, क्या होगा? 2 पर पावर n, हो गए। 2 पर पावर गिन लेंगे, ओ 4 गो है, 2 गो है कि 4 गो? 2 गो है। अगर 3 गो रहते होता, यहां पावर 3, 2 माने 4। ये तो संख्या हो गया। अब पूछे उप समुच्चय कौन कौन होगा? उप समुच्चय होगा पहला सबसेट 5, 0 के पेट फाड़ 5, हर में 5 लिख। दूसरा 4 लिख के अब मिडिल ब्रैकेट में बंद, मिडिल ब्रैकेट में, छोटकी में दीजिएगा तो खत्म। फिर 5 लिख के मिडिल ब्रैकेट में बंद, 3 गो हो गए। फिर पूरा क्वेश्चन 4, 5 हो गए। मान ले ऐसे न्यूटन बढ़िया से 2, 3, 4,
उप समुच्चयों की संख्या लिखें तथा उप समुच्चय कौन कौन होगा सो बताएं। उप समुच्चयों की संख्या क्या है? समुच्चयों की संख्या क्या होगा? 2 पर पावर n माने 2 पर पावर 2 गो है, 3 गो है, 1 2 3, 2 पर पावर 3 माने 2 गुना 2 गुना 2 माने 8। अब उप समुच्चय कौन कौन होते? देखा ध्यान से, 8 को लिखना ही आओ। पहले 5 जीरो के पेट फाड़ दे, फिर 2 लिख के मिडिल ब्रैकेट, फिर 3 लिख के मिडिल ब्रैकेट में बंद, फिर 4 लिख के मिडिल ब्रैकेट। अब तो होले 4 को लिखना ही 8। अब देखा 3 को वाला रहे तो ऐसे लिखा जाए 2 3 2 4 3 4। गौर से देख, एक एक अंक वाला लिख देना, फिर 2 3 2 4 3 4। बोल न्यूटन, बोल 2 3 2 4 3 4। याद रहेगा? 2 3 2 4 3 4। 2 3 लिख के मिडिल ब्रैकेट, 2 4 लिख के मिडिल ब्रैकेट, 3 4 लिख के मिडिल ब्रैकेट, 7 को होगा। अब अंतिम बदलता 2 3 4। ठीक, फिर से देख, क्वेश्चन बदल दे। अब देख, कोई कहे a बराबर 6 7 8 उप समुच्चयों की संख्या लिखें तथा उप समुच्चयों की लिखें। तो उप समूह नंबर ऑफ सबसेट, उप समुच्चयों की संख्या कितना? 2 पर पावर n माने 2 पर पावर कितना? 1 2 3 8। अब उप समुच्चय कौन कौन, सबसेट कौन कौन? सबसे पहले 5 कोमा, ओकर बाद 6 लिख के ब्रैकेट, ओकर बाद 7 लिख के मिडिल ब्रैकेट, ओकर बाद 8 लिख के मिडिल ब्रैकेट। इधर 4 को अब 6 7 6 8 7 8। बोल हमरा साथ, 6 7 6 8 7 8। देख ले, 6 7 यहीं से चल रहे हैं, 6 7 6 8 तब 7 8, 6 7 फिर 6 8 फिर 7 8। 7 को हो गए। अब अंतिम उतार 6 7। आप इसको रिवीजन कीजिए, रिवीजन करके बार बार देखिए। फिजिक्स का भी वीडियो भेजा गया है, सबको नोट करके बढ़िया से रखें। ओके।